Hello students, before start our video, we take a pledge. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. So students, हमारी हिंदी रीडर बुक का हमने 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 4th चैप्टर जो कि एक कहानी है मैं सड़क हूँ उसे रीड करेंगे। इसमें हम ब्रीफ में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में सड़क अपनी आत्मकथा बता रही है। लाखों करोड़ों लोगों को उनके घर पहुंचाने वाली सड़क अपनी जगह पर स्थिर रहकर आपसे अपने सुख दुख के क्षण बांट रही है। इसमें क्या है, सड़क जो है अपने बारे में बता रही है। जो लोग हैं उसके सड़क के ऊपर से गुजर कर जो जाते हैं उनके बारे में वो बता रही है। आइए जानते हैं कहानी में क्या है। मैं सड़क हूँ, भारी अजगर की तरह जड़ निद्रा में सोई हुई हूँ। मैं सदा से स्थिर हूँ, अचल हूँ, एक ही करवट सो रही हूँ, मगर मुझे एक पल के लिए भी विश्राम नहीं। मुझे इतना भी समय नहीं कि अपनी इस सख्त और सूखी सेज पर हरी घास की कोपल उगा सकूं। इतना भी नहीं अपने सिरहाने के पास कोई छोटा सा नीले रंग का एक बनफूल ही खिला सकूं। मैं बोल नहीं सकती पर अनुभव सब कुछ करती हूँ। रात और दिन पैरों की आहट, सिर्फ पैरों की आहट। मेरी इस जड़ निद्रा में हज़ारों लाखों के चरणों के शब्द दिन रात स्वप्न की तरह घूमते रहते हैं। मैं चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन काम पर जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। जिसका जीवन सुख से भरा है वह पग पग पर सुख की तस्वीर खींचता चलता है। वह पग पग पर आशा के बीज बोता जाता है। जिसका घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, उसकी चाल में न आशा है न अर्थ है, उसके कदम में न दायां है न बायां। यहाँ सड़क क्या अपने बारे में बता रही है कि मैं एक ही जगह पर स्थिर हूँ, पर जो लोग हैं तरह तरह के उसके ऊपर से गुजर कर जाते हैं उनके बारे में बता रही है कि उनके पैरों की आड़ से ही उनके दुख या सुख का अनुभव हो जाता है। दुनिया की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हज़ारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने, कितनी बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी ही सुन पाती हूँ। बाकी को सुनने के लिए कान खड़े करती हूँ तो देखती हूँ कि सुनाने वाला ही चला गया। ऐसे कितने ही वर्षों की कितनी टूटी फूटी बातें मेरी धूल में मिलकर धूल बन गई हैं। इसे क्या कोई जान सकता है? वह सुनो, कोई गा रही है, कहूँ कहूँ पर कह नहीं भाई। ज़रा ठहरो, गाने को पूरा सुना कर जाओ, तुम्हारी पूरी बात सुन लूँ, पर कहाँ ठहरी वह, गाते गाते न जाने कहाँ चली गई। मैं पूरा गीत सुन ना पाई। अब यह एक ही पद आधी रात तक मेरे कानों में गूंजता रहेगा। मुझे एक दुख है, किसी भी चरण चिन्ह को मैं अधिक दूर तक थाम कर नहीं रख सकती। चरण चिन्ह यानी कि किसी के पैरों के निशानों को। मुझ पर लगातार चिन्ह पड़े रहे हैं, पर नए आकर पहले के चिन्हों को पहुंच जाते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति जाता है, जब उस दूसरे व्यक्ति आने से पहले जो क्या है, पहले वाले के जो चिन्ह हैं, पहले वाले के जो पैरों के निशान हैं वो साफ़ हो जाते हैं। हर चिन्ह दूसरे ही क्षण धूल में मिल जाता है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, मैं सबका साधन हूँ। मैं किसी का भी घर नहीं हूँ, मैं सबको घर ले जाती हूँ। मुझ पर कोई खड़ा रहना नहीं चाहता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे कोसते और शाप देते हैं। मैं जो हूँ, मुझ पर कोई खड़ा नहीं रहना चाहता। जिनका घर बहुत दूर है वो मुझे कोसते और शाप देते हैं। मैं उन्हें उनके घर के द्वार तक पहुँचा देती हूँ। उसके लिए उनसे कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। वे घर जाकर आराम करते हैं, आनंद लूटते हैं, अपनों से मिलते जुलते हैं, लेकिन वे मुझ पर तो केवल थकावट का दोष लगाते हैं। घर के इस आनंद की एक बूंद भी मैं नहीं पाती। हाँ, कभी कभी वह भी पाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते शोरगुल मचाते मेरे पास आकर खेलते हैं। अपने घर का आनंद वे मुझ तक ले आते हैं।
उनके माता पिता का स्नेह घर से बाहर निकलकर कभी कभी सड़क पर आ जाता है। मेरी धूल को वे स्नेह दे जाते हैं और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों में हल्की हल्की थपकियां देते हैं। अपने स्नेह से वे मुझे सुलाना चाहते हैं। छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं तब मैं अपने आप अपने मन में अनुभव करती हूँ कि मैं बड़ी कठोर हूँ, शायद उनके पाँवों में चुभती हूँ, उन्हें चोट पहुँचाती हूँ। तब मेरी इच्छा होती है कि काश मैं भी धूल की तरह कोमल होती। अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, युवा और वृद्ध, जन्म और मृत्यु सभी मेरे ऊपर से एक साथ गुजरते हैं। इसलिए मुझको न हंसी आती है न रोना। लोग बीते हुए शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, परंतु मेरी स्थिति अलग है। मैं तो वर्तमान के प्रत्येक पल में सैकड़ों हज़ारों नए नए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। मुझ पर अपने चरण चिन्ह छोड़ जाने की कोशिश कौन करता है? मैं भी उनसे कोई आशा नहीं करती। मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, न हंसी न रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी रहती हूँ। यहाँ पर जो है सड़क बताती है हर किसी के बारे में कि जो व्यक्ति उसके ऊपर से गुजरते हैं उनका सुख दुख, उनकी जो भी भावनाएं हैं सभी वो अनुभव करते हैं। इसमें वो बताती है बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, मतलब जो व्यक्ति जिस तरह से गुजरता है, जैसे उसके पाँव जिस तरह से चलते हैं उसे उनका दुख या सुख का उसे एहसास होता है। उसके बाद यहाँ इसके शब्दार्थ हैं, हम ये देख लेते हैं। अजगर एक बड़े सांप की प्रजाति। सेज बिस्तर, सिरहाना पलंग का वह स्थान जहाँ सोते समय सिर रखा जाता है। गूंजना प्रतिध्वनि, कोसते बुरा भला कहना। जड़ निद्रा गहरी नींद, कोंपल नए कोमल पत्ते, बनफूल यानी वन का फूल। आहट चलने से होने वाली हल्की आवाज़। लक्ष्य मंजिल, कृतज्ञता, एहसान। अब यहाँ तक आज हम करेंगे, इससे आगे जो इसकी एक्सरसाइज है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।